इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में आज पॉलिटिक्स का पारा भी हाई रहा। ममता बनर्जी ने पारा हाई किया। दीदी ने प्रधानमंत्री से कर्टसी मीटिंग भी की और कांग्रेस नेताओं के साथ सियासत पर डिस्कशन भी। कल सोनिया गांधी के साथ ममता चाय पर चर्चा करने वाली हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ममता से दूरी बना रखी है। राहुल एक अलग मीटिंग कर रहे हैं। 2024 वाली सियासत का एक चैप्टर दूर मुंबई में भी खुला है। एंटी मोदी मोर्चा में क्या आखिर चल रहा है, सियासत की फुल पिक्चर समझिए इस रिपोर्ट से। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के घर आई। मोदी और दीदी के बीच 40 मिनट तक गुफ्तगू हुई। इसमें क्या बात हुई? पीले गुलाबों का ये गुलदस्ता ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के लिए लेकर आई थी। मुलाकात तो कर्टसी और प्रोटोकॉल वाली थी, लेकिन पीएम हाउस से निकलते ही ममता ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा सामने रख दिया। आफ्टर 2 years दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटीसी विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है। और ये प्रोटोकॉल ही काटीसी विजिट है, लेकिन काटीसी विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड के बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। ममता को मोदी से सपोर्ट चाहिए, ममता को मोदी से बंगाल के लिए वैक्सीन चाहिए और ममता को मोदी से ही लड़ना भी है। ये लड़ाई 2024 की है, जिसके लिए ममता बनर्जी 2.5 साल पहले से ही ग्राउंड टेस्ट करने दिल्ली आई हैं। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। दिल्ली में ममता बनर्जी अब तक अपनी पार्टी के सांसदों से नहीं मिली। तृणमूल सांसदों को दीदी से मिलने का अपॉइंटमेंट कल का मिला है, लेकिन मोदी के दुश्मनों से मुलाकात के लिए ममता ने प्रायोरिटी के साथ टाइम निकाल लिया। दिल्ली में सबसे पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे तो ममता ने बाहर आकर उनका वेलकम किया। कमलनाथ के निकलने के बाद तृणमूल के ऑफिस में कांग्रेस के ही आनंद शर्मा की एंट्री हुई। ममता बनर्जी कल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगी और कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ममता बनर्जी की मीटिंग फिक्स है। ममता 5 दिनों के लिए दिल्ली में है। दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेताओं से भी उनकी मीटिंग का प्रोग्राम फाइनल हो रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि दिल्ली में ममता की इतनी मीटिंग, क्या हो रही है कोई सेटिंग? देखिए, हर आदमी को उम्मीद का साथ में ही काम करना पड़ता है। अगर उम्मीद नहीं रहते हैं तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। सुना आपने, ममता को 2024 की उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ वो दिल्ली का पिच टेस्ट कर रही हैं। सवाल है कि क्या ममता 2024 में पीएम कैंडिडेट बनना चाहती हैं? इससे भी अहम सवाल यह है कि क्या मोदी के सारे दुश्मन ममता को नेता मान लेंगे? पश्चिम बंगाल के सीएम से मुलाकात के बाद कमलनाथ और आनंद शर्मा क्या बोले, हम आगे बताएंगे। उससे पहले ममता बनर्जी की सुन लेते हैं और समझते हैं कि लीडरशिप के इशू पर उनके मन में क्या चल रहा है। हम नहीं लीड करेंगे। नो, कंट्री विल लीड। वी आर द फॉलोअर्स। ममता बनर्जी एक सांस में कहती हैं कि वो 2024 के लिए उम्मीद के साथ काम कर रही हैं। दूसरी सांस में ममता दीदी कहती हैं कि वो लीड नहीं करेंगी। लीडर के नाम पर ममता कंट्री यानी देश का नाम लेती हैं, लेकिन ममता की ही पार्टी के सांसदों को सुने तो दीदी का नेक्स्ट पॉलिटिकल प्लान एकदम क्लियर है। ममता बनर्जी हर वक्त पर बोले कि विरोधी दल एक साथ हो, मैं भी उसको साथ रहूंगा, मुझको ही सामने रखना होगा, मुझको लीडरशिप में लाने होगा। ये बात ममता बनर्जी कभी नहीं कहती। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक बहुत शानदार विरोधी दल रहे, ये तो सबको ही चाहता है। ममता बनर्जी वो डिमांड को लीडरशिप देके बनाना चाहते हैं।
पीएम हाउस से ममता बनर्जी के बाहर निकलने के ठीक 15 मिनट बाद दिल्ली में ही विपक्षी नेताओं की मीटिंग शुरू हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना, बीएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस, सीपीएम, आरएसपी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता शामिल हुए। विपक्ष की एक और ओपन मीटिंग संसद भवन के बाहर हुई थी, जिसमें टीएमसी के सुखेंदु शेखर रॉय, एसपी के राम गोपाल यादव, आरजेडी के मनोज झा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी शामिल हुए थे। सुबह की मीटिंग में समाजवादी पार्टी के नेता थे, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के नेता वहां नहीं आए। शाम की मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी ने अपना नेता भेजा, इसलिए सपा ने मीटिंग से किनारा कर लिया। कांग्रेस के किसी भी मीटिंग में अकाली दल ने अपना नुमाइंदा नहीं भेजा, क्योंकि अकाली दल को पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना है। कांग्रेस जिस एंटी मोदी मोर्चा को शेप देने की कोशिश कर रही है, उसके नेता राहुल गांधी हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को छोड़कर किसी और को नेता मानने को तैयार नहीं है। ममता से मिलने के बाद कमलनाथ और आनंद शर्मा के बयान भी कुछ इसी ओर इशारा करते हैं। हमने कोई रणनीति की बात नहीं करी जी, कोई रणनीति की बात नहीं करी, वो हमारी नेता करेंगी। पर हमने देश में आज क्या स्थिति है, आज महंगाई, आज कानून व्यवस्था, आज ये दबाने और छिपाने की राजनीति, ये राजनीति पर आवश्यक बात करिए। समान विचार वाले, ये तो मेरा सदैव दृष्टिकोण रहा है कि जो समान सोच के समान विचार के लोग हैं, जो भारत के संवैधानिक प्रजातंत्र में निष्ठा रखते हैं, उनको नज़दीकी से एक साथ सहमति ज़रूर रहनी चाहिए। पर इस पे जो भी आगे बात बढ़ती है या जो भी कोई निर्णय होते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, वो श्रीमती सोनिया गांधी हमारी नेता है, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, वही वो बातचीत करेंगी मेरे ख्याल से। ममता जी और वो कल मिल रहे हैं, तो ये तो सोनिया जी का अधिकार है, विशेष अधिकार। सर आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ममता बनर्जी में वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है कि नेतृत्व कर सकती हैं, सबको लेके? देखिए, ममता बनर्जी देश की एक प्रमुख नेताओं में से हैं जिनका सम्मान है। ममता बनर्जी दिल्ली के पावर कॉरिडोर में अपने लिए ग्राउंड तलाश रही हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सेट करने में लगी है, मगर शिवसेना के संजय राउत ने लीडरशिप के इशू पर एक अलग बॉम्ब गिरा दिया। उद्धव ठाकरे के बर्थडे पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बधाई वाला ट्वीट किया, तो उद्धव को देश का नेतृत्व करने वाला लीडर बता दिया। मराठी के इस ट्वीट को पढ़ने में अगर कोई कंफ्यूजन हो, तो संजय राउत का ऑन कैमरा बयान सुन लीजिए। मैं उद्धव जी को सालों साल से जानता हूँ और मेरे पास वो तारीख भी नहीं है मैं उनको कब मिला था। वो बहुत ही एक संयमी नेता है, बहुत ही प्यारे इंसान है और लोगों के ऊपर प्यार करने वाले, हमेशा ऐसा नेतृत्व है कि सबको साथ लेके जाते हैं हमेशा। आज जब मुख्यमंत्री बने हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे परिवार का कोई प्रमुख वहाँ बैठा है, ये उनका सबसे बड़ा यश है। और देश को भी इसी प्रकार से कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ी नेतृत्व की, तो मैं हमेशा कहता हूँ उद्धव जी का नेतृत्व राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं। क्या एंटी मोदी मोर्चा में एक अनार 100 बीमार वाले हालात हो रहे हैं? 2019 में मोदी विरोधी खेमे में वोटर से ज्यादा लीडर होने की वजह से विपक्ष की एकता नहीं हो पाई। अब 2024 की तैयारी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, मगर विपक्ष म्यूजिकल चेयर खेल रहा है। विपक्ष के खेमे में जितनी पार्टियां हैं, उतने ही पीएम के कैंडिडेट दिख रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद अपना दावा पेश कर रही हैं। राहुल गांधी के सिवा कांग्रेस को कोई दूसरा नाम मंजूर नहीं है। उद्धव ठाकरे का नाम संजय राउत ने आगे बढ़ाया है। शरद पवार के सियासी तजर्बे को एनसीपी शोकेस कर रही है। कुछ समय पहले तक शिवसेना के संजय राउत भी शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनवाना चाहते थे, लेकिन अब संजय राउत उद्धव ठाकरे को देश का प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं। संजय राउत के सियासी मंसूबों को महाराष्ट्र में ही करारा जवाब मिल रहा है। असं आहे की कुठल्याही पक्षाचा जो नेता असतो
त्या नेत्याला राष्ट्रीय नेता बनण्याची संधी असते. त्यांचा पक्ष आत्ता महाराष्ट्रात आहे, त्यांनी तो राष्ट्रात नेला तर ते राष्ट्रीय नेते होतील. त्यामुळे त्या संदर्भात संजय राऊतांनी जर त्यांना शुभेच्छा दिल्या असतील तर ठीकच आहे. फक्त संजय राऊत शुभेच्छा देताना त्यांनी तेवढं राखून ठेवलं असेल की त्यांनी राष्ट्रीय व्हावं, पण राष्ट्रवादीपेक्षा छोटं व्हावं. उद्धव ठाकरे का मोदी विरोधी मोर्चे का नेता बनना अभी दूर की कौड़ी लगता है. शरद पवार का तजुर्बा तो बड़ा है लेकिन पार्टी बहुत छोटी है. इस मामले में तृणमूल की नेता ममता बनर्जी का पलड़ा भारी लगता है. ममता की पार्टी के लोकसभा में 18 सांसद हैं. तृणमूल लोकसभा में 5वें नंबर की पार्टी है. राज्यसभा में तृणमूल के 11 सांसद हैं. राज्यसभा में ममता की पार्टी नंबर 3 पर है. पश्चिम बंगाल चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी को सीधी टक्कर में हरा देना ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ममता के फेवर में आ सकती है, लेकिन सपा 2022 के बाद ही इस पर कोई डिसीजन लेंगी. रीजनल पार्टी जैसा है. अभी तो देखिए सेंट्रल हॉल में जाने से सबका साथ मिल सकते थे, लेकिन सेंट्रल हॉल में जब जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड, हाउ डू आई गो देयर? इवन हम जाने से भी सबका साथ मिल होगा, इसका कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, बिकॉज सेंट्रल हॉल नोबडी इज अलाउड नाउअडेज. दिल्ली में बंगाल वाली दीदी के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात सबसे अहम होने वाली है, क्योंकि सोनिया ही एकमात्र ऐसी नेता है जो ये फैसला कर सकती हैं कि 2024 में विपक्ष का नेता राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी. कांग्रेस में राहुल गांधी की लीडरशिप पर कंफ्यूजन है. ग्रुप 23 के नेता लीडरशिप पर क्लियर पॉलिसी चाहते हैं. राहुल खुद भी लीडरशिप पर कुछ तय नहीं कर पा रहे, लेकिन लोकसभा में नंबर 3 की पार्टी डीएमके राहुल के सपोर्ट में है. 2019 में 45% वोट शेयर और लोकसभा की 63% से अधिक सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे. उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं. आज भी पॉपुलर चॉइस में मोदी नंबर 1 है. मोदी से विपक्ष तब लड़ेगा जब वो अपना नेता तय करेगा. पिछले 7 साल से एंटी मोदी गैंग मोदी से ज्यादा आपस में ही लड़ रहा है. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी. वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें. जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ.